Hey guys, welcome to DMS, which is Digital Marketing Simplified. DMS एक एजुकेशनल चैनल है जिस पे आपको सीखने को मिलेगा वो सब कुछ जो एक डिजिटल मार्केटर सीखना चाहता है। मैं एक सीरीज चला रहा हूँ जिसके अंदर मैं सिखा रहा हूँ फेसबुक एड्स से रिलेटेड कॉन्सेप्ट, स्ट्रैटेजीज और सब कुछ जो फेसबुक एड्स में आपको पता होना चाहिए ताकि आप सक्सेसफुली और रिजल्ट ओरिएंटेड एड्स चला सकें। गाइज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं फेसबुक ऑडियंसेस के बारे में। ऑडियंसेस बनाने के हमें क्या-क्या ऑप्शंस मिलते हैं और कैसे हम इन ऑप्शंस को इफ़ेक्टिवली यूज़ कर सकते हैं अपने कैंपेन्स को सक्सेसफुली उन लोगों को दिखाने में। अगर उनको हमारा ऐड दिखे, तो वो हमारे ऐड में मिलने वाली प्रोडक्ट या सर्विस को डेफ़िनेटली अवेल करेंगे, परचेज़ करेंगे, कन्वर्ट करेंगे। फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आपको ऑडियंसेस का कॉन्सेप्ट बता देता हूँ। जब कोई प्रोडक्ट या सर्विस मार्केटिंग के लिए किसी मार्केटिंग एजेंसी के पास आती है, तो मार्केटिंग एजेंसी का ये आइडेंटिफाई करना कि इस प्रोडक्ट की टारगेट ऑडियंस कौन सी है, इस प्रोडक्ट की या इस सर्विस की टारगेट ऑडियंस कौन सी है और किन लोगों को ये इस प्रोडक्ट या सर्विस का ऐड दिखना चाहिए। इस टारगेट ऑडियंस को हम ये ऐड दिखाएंगे तो उसकी प्रोबेबिलिटी है कि वो इस ऐड के साथ इंगेज करेंगे, इस प्रोडक्ट में इंटरेस्टेड होंगे, इसको परचेज करेंगे और पोटेंशियल कस्टमर्स बनेंगे। फेसबुक हमें ऑप्शन देता है ऑडियंसेस बनाने के कि हम चूज कर सकते हैं कि हम किन लोगों को अपना प्रोडक्ट या सर्विस दिखाएंगे। फेसबुक में हम ऑडियंसेस बनाते हैं टारगेटिंग से और जैसे जैसे हमारा फनल चलता जाता है, कस्टमर की जर्नी आगे बढ़ती जाती है, टॉप ऑफ द फनल से मिडल ऑफ द फनल फिर बॉटम ऑफ द फनल पे यूज़र की जर्नी चलती जाती है, वो वैसे वैसे फ़िल्टर होता जाता है। तो हर स्टेज पे ऑडियंसेस को फ़िल्टर करने के लिए हमें फेसबुक डिफरेंट ऑप्शंस देता है। एडवांटेज प्लस ने ऐसे ऑप्शंस दे दिए कि आपको किसी किस्म की कोई टारगेटिंग करने की ज़रूरत नहीं है। वो फेसबुक ही डिसाइड करेगा आपका ऐड कॉपी देख के, आपके ऐड की इमेज देख के और वो डिसाइड करेगा कि ये प्रोडक्ट किस बारे में है और किन लोगों को इसमें इंटरेस्ट हो सकता है और किन लोगों को इसका इश्तिहार दिखना चाहिए और इस हिसाब से वो चलाता है और वो अच्छा भी है। लेकिन हम लोगों का जो एजेंडा है एज डिजिटल मार्केटर्स वो ये है कि हम फेसबुक को ज़्यादा से ज़्यादा कंट्रोल नहीं दें। ज़्यादा से ज़्यादा कंट्रोल हम अपने पास रखें, एनालिसिस करें, क्योंकि फेसबुक का जो प्राइम पर्पस है वो ये नहीं है कि आपको अच्छी क्वालिटी ऑडियंस ला के देना। फेसबुक का पर्पस है आपका बजट एग्जॉस्ट कर देना। वो कुछ भी करके आपका बजट एग्जॉस्ट करेगा। लेकिन जो मार्केटर्स हैं, अगर कंट्रोल हमारे पास रहेगा, हम रिजल्ट्स की एनालिसिस करके प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि क्या क्या ऐसी स्ट्रैटेजीज हैं जिनको हमें डिस्कार्ड कर देना चाहिए और किन स्ट्रैटेजीज को कंटिन्यू रखना चाहिए। तो इसलिए हम कोशिश करते हैं कि हम कंट्रोल अपने पास रखें। गाइस, डेमोग्राफिक बेस्ड टारगेटिंग और बिहेवियर बेस्ड टारगेटिंग अभी भी बहुत अच्छे से काम कर रही है, लेकिन जो टारगेटिंग बहुत ज़्यादा इफेक्टिव नहीं दिख रही थी, जो टारगेटिंग हमें बहुत ज़्यादा इफेक्टिव नहीं लग रही थी, वो थी इंटरेस्ट बेस्ड टारगेटिंग। क्योंकि बाय नेचर इंटरेस्ट वॉलेटाइल होता है। थोड़ी देर किसी का किसी चीज़ में इंटरेस्ट है, फिर वो चेंज भी हो जाता है। तो इस तरीके से अगर कोई बंदा टाइमली किसी चीज़ में इंटरेस्टेड है, तो इसका ये मतलब नहीं है कि वो लाइफ टाइम उस चीज़ में इंटरेस्ट रहेगा। हो सकता है एक फेज़ से वो गुज़र रहा है, जब वो फेज़ खत्म हो गया तो उसका इंटरेस्ट खत्म हो गया। लेकिन अगर आपने टारगेटिंग करके उसको बार-बार अपना इश्तिहार दिखा रहे हैं, जबकि वो एक इंटरेस्ट वाले फेज़ से गुज़र चुका हुआ है, तो फिर वो वेस्ट जा रहा है। इंटरेस्ट बेस्ड टारगेटिंग अभी कम की जाती है। डेमोग्राफिक बेस्ड टारगेटिंग और बिहेवियर बेस्ड टारगेटिंग पे ज़्यादा फोकस होता है और एडवांटेज प्लस को यूज़ किया जाता है, फेसबुक पे छोड़ा जाता है। हम पूरे तरीके से देख लेते हैं कि हमें ऑडियंसेस के क्या-क्या ऑप्शंस मिलते हैं। पहले टाइप की जो ऑडियंस होती है वो होती है सेव्ड ऑडियंस, और सेव ऑडियंस को हम ओपन ऑडियंस या कोल्ड ऑडियंस भी बोलते हैं। ये हम अचीव करते हैं टारगेटिंग के थ्रू। इसमें हम करते हैं ओपन टारगेटिंग, डेमोग्राफिक बेस्ड, इंटरेस्ट बेस्ड या बिहेवियर बेस्ड। देखिए, जो भी यूज़र फेसबुक पे है, जिसने फेसबुक पे अपनी प्रोफाइल बनाई है, तो फेसबुक डेमोग्राफिक डेटा उसका प्रोफाइल में वो पंच करता है जब वो प्रोफाइल बनाता है। वो किस चीज़ में उसका इंटरेस्ट है, किस तरह के पेजेस को वो लाइक करता है और क्या उसका एक बिहेवियर पैटर्न है, ये फेसबुक खुद ही जज कर लेता है। ये डेटा फेसबुक को मिल जाता है। हर फेसबुक के यूज़र को फेसबुक ने ग्रुप्स में डिवाइड करके रखा हुआ है कि ये
XYZ यूज़र इस तरह की चीज़ों में इंटरेस्ट रखता है, इसके ये डेमोग्राफिक्स हैं, इसका ये बिहेवियर है। जब हम ओपन टारगेटिंग करते हैं तो फेसबुक उन यूज़र्स को फिल्टर करके हमारी ऑडियंस सेट्स में डाल देता है। वो हमारी पोटेंशियल ओपन ऑडियंस बन जाती है जिसको हमारा ऐड दिखने लग जाता है। लेकिन ओपन या सेव्ड ऑडियंस से कन्वर्जन की प्रोबेबिलिटी बहुत कम होती है। सेव्ड या ओपन ऑडियंस ज़्यादा टॉप ऑफ द फनल कस्टमर्स के लिए या अवेयरनेस या ब्रांड या रीच टाइप के ऑब्जेक्टिव्स चलाने के लिए यूज़ होती है। फेसबुक कलेक्ट करते हैं यूज़र का डेटा, जैसे कि मैंने बताया है, जो फेसबुक के पास होता है जब यूज़र अपनी प्रोफाइल फेसबुक पे बनाते हैं, और कैसे वो प्रोफाइल को यूज़ करें उससे उसका बिहेवियर और उसके इंटरेस्ट भी ट्रैक हो जाते हैं। हमें फिर फेसबुक ऑप्शन देता है कि आप टारगेटिंग करें डेमोग्राफिक्स, इंटरेस्ट या बिहेवियर के बेसिस पे, और जिन डेमोग्राफिक्स, जिन बिहेवियर्स, जिन इंटरेस्ट को हम चूज़ करते हैं, नैरो डाउन करके ओपन टारगेटिंग करते हैं, अपनी बनाते हैं, फेसबुक डिसाइड कर लेता है कि ये वो लोग हैं जो इस कैटेगरी में फॉल होते हैं, और उनको हमारा ऐड दिखाने लग जाते हैं। वो हमारी ओपन या सेव्ड ऑडियंस बन जाती है। जो सेकंड टाइप की ऑडियंस हमें बनाने का ऑप्शन मिलता है वो मिलता है कस्टम ऑडियंस या वार्म ऑडियंस। कस्टम ऑडियंस या वार्म ऑडियंस कौन सी है? कस्टम या वार्म ऑडियंस बनती सेव्ड ऑडियंस से ही है, लेकिन इसके अंदर हम फर्दर कंडीशंस लगाते हैं, फर्दर फिल्टर्स लगाते हैं कि जब हमने सेव्ड या ओपन ऑडियंस को अपना ऐड दिखाया है तो उन्होंने किस किस तरीके से हमारे ऐड के साथ इंटरेक्ट किए, क्या उनका बिहेवियर था। जब हमने सेव्ड ऑडियंस को अपना ऐड दिखाया तो उसके बाद हमारे पास यूज़र बिहेवियर एनालिसिस होता है कि अगर कोई यूज़र हमारे ऐड के साथ इंटरेक्ट करता है, या ऐड अगर कोई वीडियो हम चला रहे हैं तो उसको 5 सेकंड तक दिखता है, 2 सेकंड तक दिखता है, क्या वो कॉल टू एक्शन पे क्लिक करता है या नहीं करता। इससे हम फर्दर डिसाइड कर सकते हैं कि ये यूज़र्स जिन्होंने इन इवेंट्स को ट्रिगर किया है, इनकी पॉसिबिलिटी है कि अगर इनके साथ रीमार्केटिंग की जाए, इनको दोबारा एड्स दिखाए जाए, तो पॉसिबिलिटी है कि फिर ये अगर मिडिल ऑफ द फनल स्टेज पर है तो ये बॉटम ऑफ द फनल पे आगे कन्वर्टिंग कस्टमर्स बन जाए। अगर ये टॉप ऑफ द फनल पे है तो वो मिडिल ऑफ द फनल की स्ट्रैटेजीज के हिसाब से इनको ऐड दिखाया जाए ताकि ये मिडिल ऑफ द फनल पे है, तो इनको स्टेज बाय स्टेज ट्रेवर्स करवाया जाए। कस्टम ऑडियंसेस स्पेसिफिक ऑडियंसेस होती हैं, फिल्टर्ड बाय इवेंट्स दे ट्रिगर। फॉर बेस्ट रिजल्ट्स एनालाइज डेटा, सेटअप ट्रैकिंग यूजिंग पिक्सल, क्रिएट फनल्स फ्रॉम डेटा इनसाइट्स। जैसे मेरे प्रोडक्ट का एक लैंडिंग पेज है, फेसबुक मुझे ये ऑप्शन देता है कि मैं इस कैरेक्टरिस्टिक को यूज करके एक कस्टम ऑडियंस बना लूँ, जिसके अंदर बताऊँ कि जो भी यूज़र जिसको मेरा ऐड दिखा उसने कॉल टू एक्शन पे क्लिक करके रीडायरेक्ट किया मेरे लैंडिंग पेज पे, और उसके ऊपर 20% पेज को या 30% पेज को स्क्रॉल किया है, या अगर कोई टेक्स्ट बॉक्स था तो उसके अंदर अपना डेटा इंसर्ट किया। इस तरीके से डिफरेंट कंडीशंस लगा के मैं उसकी डिफरेंट ऑडियंसेस बना सकता हूँ। ये डेटा सेव होता है पिक्सल के थ्रू, जो पिक्सल हमें फेसबुक ही देता है इवेंट्स मैनेजर पे, और उसको हम अपनी वेबसाइट पे लगा देते हैं, जो हम सेपरेट वीडियो में डिटेल में देखेंगे। और कस्टम ऑडियंसेस ज़्यादातर यूज़ होती हैं रीमार्केटिंग के लिए। जो लुक-अलाइक ऑडियंसेस बेसिकली वो ऑडियंसेस होती हैं जो आपकी कस्टम ऑडियंस के कैरेक्टरिस्टिक्स को शेयर करती है, सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। तो ये फेसबुक आपको ऑटोमेटिकली बना के देता है जब आप लुक अलाइक ऑडियंसेस क्रिएट करते हैं, लेकिन इनमें प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस थोड़ा कम होता है। ये बहुत अच्छे रिजल्ट्स इनसे मिलते नहीं हैं। ये ऑडियंस के बेसिक्स हैं, बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं कि किस किस तरीके से हम ऑडियंसेस बना सकते हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको प्रैक्टिकली दिखाऊंगा कि इंटरफेस पे हम ये ऑडियंसेस कैसे क्रिएट कर सकते हैं।